हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के प्रश्नावली 3.4 को हल करेंगे, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है। प्रारंभिक पंक्ति रूपांतर द्वारा हमें ए इनवर्स को ज्ञात करना रहेगा। देखिए यह क्या कहता है, किसी भी उत्क्रम वर्ग अवयव ए का वह अवयव है जिसमें मूल अवयव को गुणा करने पर इकाई अवयव प्राप्त है। यह ए इनवर्स वह अवयव है जिसमें मूल अवयव को गुणा करने पर इकाई अवयव प्राप्त होता है। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, ए इनवर्स तभी ज्ञात होगा जब माड ए की वैल्यू अवयव जो ए होगा वह नॉट इक्वल टू 0 हो, तभी ए इनवर्स ज्ञात हो सकता है। देखिए जिसमें हमारा एनसीईआरटी में 1 से 17 तक क्वेश्चन दिए हैं, उसे हमें प्रारंभिक पंक्ति रूपांतर द्वारा सॉल्व करना है। 3 हम बेसिक से बताएंगे, उसके बाद आप कुछ कर लेंगे, जिसमें 2x2 का है और 3x3 का है। एक हम आपको 3x3 का और 3 2x2 का बताएंगे, उसके बाद स्लाइड द्वारा आपको दिखा देंगे। चलिए देखिए, इसमें पहला है, देखिए फ्रेंड दिया है पहला 1 -1 2 3। इसे हमें प्रारंभिक पंक्ति रूपांतर द्वारा, स्तंभ द्वारा नहीं, पंक्ति रूपांतर द्वारा सॉल्व करना है, ए इनवर्स को ज्ञात करना है। यदि हम इसे ए मान लें, इसके बराबर ए मान लें, तब इफ़ ए बराबर इतना मान लें, तब ए बराबर हम जानते ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, तो ए बराबर हो जाएगा ए आई के, हो जाएगा ना। इस ए की वैल्यू यहाँ पर रखें, 1 -1 2 3 इक्वल टू आई को पहले लिख लें 1 0 0 1। इस ए को रहने दें, इस ए को इसी तरह रहने दें। अब हमें यहाँ पर एक बनाना है, इसे इकाई अवयव बनाना है, और इसके अवयव पर जो आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो ए इनवर्स होगा। बताएंगे आपको कैसे आएगा। इसे हमें इकाई अवयव बनाना है, वो भी पंक्ति रूपांतर द्वारा, यानी रो द्वारा। हमें यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, हमें इसे इकाई अवयव बनाना है। तो चलिए देखिए, अब इस देखिए R2 के लिए यह R1 R2 है, यह R1 है। इस R2 के लिए देखिए, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें, इसमें से घटा दें, तो देखिए R2 के लिए R2 - 2 R1 करें, R1 में हम कुछ नहीं परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसे इसी तरह लिख लेंगे 1 -1। अब R2 के लिए कर रहे हैं कि R2 - 2 R1, 2 गुणे R1 का वैल्यू 1 और 3 - 2 गुणे -1, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यह 1 0 हो जाएगा। तो जब करेंगे R2 के लिए फाइल इसमें, तो ये 0 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा। जो काम इधर किए वही काम इधर भी करेंगे। R1 में कुछ नहीं परिवर्तन हुआ है, उसे इसी तरह कर लेंगे। उसके बाद R2 में R1 का करना है, तो इसमें हम 0 में इस 2 का गुणा करके घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे 2 का गुणा, तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, घटाएंगे तो 1 ही रहेगा। ए यह इम्प्लाई करेगा हमारा 1। अब देखिए, अगर हम 5 से भाग R2 में 5 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। हमें इसे और इसे 1 बनाना है किसी भी तरह, तो यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 0 -1, यहाँ पर 1 कर लेंगे। R2 के लिए साइड में आप लिख लीजिए आप क्या कर रहे हैं, R2/5, वही काम इधर भी करेंगे। 1 0, R1 में कुछ नहीं परिवर्तन किए हैं, R2 में 5 से भाग दिए हैं, -2/5, यहाँ पर 1/5 हो जाएगा, इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू ए ना इंटू ए है। अब यह देखिए, अगर हम R1 में R2 को जोड़ दें तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर हमें इकाई अवयव बनाना है, यानी 0 बनाना, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो R1 के लिए हमें R1 + R2 करना है, R1 + R2, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं, 1 + 0 1 हो जाएगा। -1 में 1 जोड़ेंगे, 0 0 1, तो एक काम इसमें भी करेंगे। 1 में -2/5 को जोड़ेंगे तो 3/5 आएगा, 0 में 1/5 जोड़ेंगे तो 1/5 आएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो -2/5 1/5 इक्वल टू ए। अब आगे देखिए, इसमें ये इकाई अवयव है, इसे आई लिख लीजिए। इसमें से 1/5 कॉमन है तो 5
कॉमन कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। अब देखिए ये इससे आप तुलना करिए, यह आई है, यह ए है। हम जानते हैं कि आई इक्वल टू ए इनवर्स ए या ए इनवर्स ए ही होता है। तो यहाँ पर यह आई होगा, यह ए हो गया, तो यह जाहिर सा है कि यह ए इनवर्स होगा, ए इनवर्स होगा। तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है ए इनवर्स इक्वल टू में प्राप्त होगा, देखिए 3/5, 3/5 लिखिए, 1/5, 1/5 लिख लीजिए, -2/5, -2/5 लिख लीजिए, 1/1/5 दिया है। अब आप इसे और सरल करना चाहेंगे तो 1/5 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। हमारा ए इनवर्स निकल गया, एक ज्ञात करना था। अब सेकंड देखिए दिया है फ्रेंड्स, अगला दिया है 2 1 1 1। इसे हमें प्रारंभिक पंक्ति रूपांतर द्वारा ए इनवर्स को ज्ञात करना है। यदि हम इसे ए मान लें तब जानते हैं हम कि ए बराबर ए आई के, ए की वैल्यू दर्जिए 2 1 1 1 इक्वल टू आई रखिए, आई की वैल्यू 1 0 0 1 होती है। यहाँ पर ए को रहने दीजिए। अब इसे हमें इकाई आप भी बनाना है, यहाँ पर परिवर्तन जैसे होगा वैसे करेंगे। तो इसे हमें इकाई आप भी बनाना है। देखिए अगर इसको हमें 2 बनाना, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ पर भी 1 बनाना है। अगर हम R1 और R2 को क्रम से बदल लें तो यहाँ पर 1 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यह 1 यहाँ पर आ जाएगा, जिससे यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो हमें R1 व R2 को क्रम से परिवर्तित करना है। तो R2 ऊपर चलेगा तो 1 1 हो जाएगा, R2 नीचे आ जाएगा, 1 2 1 हो जाएगा। वही काम इधर भी करेंगे तो R2 ऊपर हो जाएगा 0 1, R1 नीचे 1 0 इक्वल टू ए। उसके बाद अगर हम R2 के लिए R2 माइनस 2R1 करें, R2 के लिए 2R1 करें, तब R1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो 1 1 लिख लीजिए। तो यहाँ पर 0 जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। यहाँ पर सेम वही प्रोसेस होगा। यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो 0 होगा, घटाएंगे तो 1 ही होगा, इसमें करेंगे तो -2 हो जाएगा ए। अब R2 के लिए इसमें देखिए अगर हम इन दोनों जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखिए 1 1। अगर इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे, यहाँ पर हमें 1 बनाना है तो माइनस कॉमन लीजिए, R2 में से -1 कॉमन लीजिए तो होगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा 0 1, यहाँ पर भी कॉमन लेना पड़ेगा 1 0 1, यहाँ पर 1 है तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा ए। अब ये माइनस इधर भी माइनस आपस में कट जाएंगे तो यह, अब फिर अगर हम यहाँ पर हमें 1 बनाना R1 के लिए R1 माइनस R2 करें, तब 1 में से 0 को घटाएंगे 1 ही होगा, 1 में से घटाएंगे 0 0 1। सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे, इसमें से घटाएंगे -1 को तो प्लस हो जाएगा, 1 में से 2 को घटाएंगे -1, इसमें कोई परिवर्तन, -1 2 ए हो जाएगा। अब इसकी यह देखिए इकाई आप भी बन गया, यह ए है तो तुलना करेंगे, यह आई है यह ए है, तो जाहिर सा है कि यह ए इनवर्स होगा, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू 1 -1 2 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हम स्लाइड द्वारा दिखा दे रहे हैं। देखिए दिया है 1 3 2 7 इक्वल टू, यदि हम ए मान ले से तो यहाँ पर ए आई ए 1 3 2 7 करेंगे इक्वल टू 1 0 0 1 ए, इकाई अभी को मान धरेंगे तो R2 में R2 माइनस 2R1 करेंगे, इतना होगा। उसके बाद जो आएगा R1 के लिए R1 - 3R1 करेंगे, R2 माइनस, यहाँ पर R2 माइनस होगा, R2 - 3R1 करेंगे। उस R1 में, हाँ R1 ही रहेगा, R1 में -3R1 करेंगे। उसके बाद तुलना करने पर हमारा ए इनवर्स 7 - 3 - 2 1 हो जाएगा। अब आगे देखिए दिया है, यहाँ पर देखिए 3R2 रहेगा। अब आगे देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 2 3 5 7। इससे पहले ए इनवर्स ज्ञात करने के पहले हमें इसकी वैल्यू निकालेगा, 0 नहीं आती है तो ए इनवर्स संभव है। देखिए हमने निकाला है
सबसे पहले आप ए निकालिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह निकालने लगेंगे उसके बाद पता चलेगा यह अस्तित्व में नहीं है तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पहले आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स संभव है। तो देखिए मैंने निकाला है 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स। उसके बाद किया है उसके R1 के लिए R1 में भाग दे दिया 2 से। उसके बाद जो आया R2 के लिए R2 माइनस 5R1 किया है। उसके बाद जो आया R2 में -2R2 का मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद जो आया R1 के लिए R1 माइनस 3/2R2 किया है। उसके बाद यह इकाई आव्यूह बन गया, तुलना किया, ए इनवर्स ज्ञात हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, देखिए इसका भी पहले आप मान निकाल कर देखेंगे वैल्यू। अगर 0 के बराबर नहीं तो ए इनवर्स संभव है। ए इनवर्स संभव तो आप निकालेंगे, इस तरह वैल्यू रखेंगे सबकी। अब उसके बाद R1 के लिए 2 से भाग दे देंगे तो इतना बनेगा। अब R2 के लिए R2 माइनस 7R1 करना है। इस R2 के लिए R2 माइनस 7R1 करना है, तब आएगा आपका, देखिए इधर इकाई आप भी बन जाएगा। इधर इतना R1 के लिए आप R1 माइनस हाफ R2 करेंगे तो इतना बनेगा, ये इकाई आप भी हो गया। अब इससे तुलना करेंगे तो ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। अब सेकंड दिया है 2513, इससे पहले मान निकालेंगे। अगर 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स संभव है। अगर 0 के बराबर है तो ए इनवर्स संभव नहीं है, बराबर नहीं है तो ए इनवर्स संभव है। देखिए निकाला है, सबकी मान धरा है। उसके बाद R1 के लिए R1 माइनस R2 किया है, R1 के लिए R1 माइनस R2। उसके बाद जो आया है R2 में, उसके बाद ये आया R2 के लिए R2 माइनस R1 किया तो ये आया। इसमें R1 के लिए, इसमें जो R1 के लिए R1 माइनस 2R2 किया है तो 1001 इतना आया, यह इकाई आव्यूह बन गया, इसलिए यह ए इनवर्स हो जाएगा। तुलना किया। अब देखिए 7वां क्वेश्चन दिया है 3152, मान निकाला, 0 के बराबर नहीं है इसलिए संभव है। यदि इसे ए माने तो इतना वैल्यू आप रख लीजिए। इकाई आप भी 2x2 का जानते हैं, 1001 होता है। उसके बाद R1 में 3 से भाग देंगे तो इतना बनेगा। इसमें R2 के लिए, इस R2 के लिए R2 माइनस 5R1 करेंगे तो इतना होगा। अब आगे देखिए 13 इतना हुआ। अब R2 में 3R2 किया तो इतना हुआ। इस R1 में, इस R1 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 माइनस 2R2 करेंगे तो 1001 होगा, इतना हो जाएगा। अब यह इकाई आव्यूह बन गया इसलिए ए इनवर्स इतना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसका पहले आप मान निकालेंगे, उसके बाद अगर संभव है तो ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स इतना हो जाएगा, सबकी वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद R1 के लिए R1 माइनस R2 करेंगे, R1 में R2 को घटाएंगे 1 आ जाएगा। उसी तरह इधर भी होगा। उसके बाद R2 के लिए R2 माइनस 3R1 करेंगे, R1 में 3 का गुणा करके इसे घटाएंगे तो 0 1 इतना हो जाएगा। वही काम इधर भी करना रहता है। उसके बाद जो आएगा इतना आया। R1 के लिए R2 माइनस R2 करेंगे, R1 के लिए, इसके लिए R1 माइनस R2 करेंगे तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही होगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह इधर घटाएंगे तो इतना हो जाएगा। ये इकाई आव्यूह बन गया, इसलिए ये मल्टीप्लाई करेगा, ए इनवर्स इतना हो जाएगा। अब आगे देखिए 9वां दिया 3 10 2 7, इसका मान निकाला, 0 के बराबर नहीं इसलिए यह संभव है। ए इनवर्स ए आई, इसे ए माना, ए की वैल्यू धरा, ए आई की वैल्यू धरा, इसे ए रहने दिया क्योंकि ये एक इनवर्स की तरह है, क्योंकि इधर करेंगे तो इनवर्स है। उसके बाद R1 में 3 से भाग दिया तो इतना बना। अब आगे देखिए R2 के लिए R2 माइनस 2R1 किया तो इतना हो गया 1,
इतना। उसके बाद यह R2 के लिए, इसके लिए 3R2 किया, 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो इतना हुआ। वही काम इधर भी करना रहता है, तो आप इधर देख लीजिए। उसके बाद इस R1 के लिए -10/3 R2 किया। R2 में 10/3 का गुणा करके R1 में से घटा दिया। R1 के लिए R1 -10/3 R2 किया। उसके बाद 1001 हो गया, यह इकाई आप भी बन गया, इसलिए यह A इन्वर्स हो जाएगा। तो A इन्वर्स इतना हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया 3 - 1 - 4 2। ये देखिए इसका मान निकाला तो यह 2 के बराबर, जो कि संभव है इन्वर्स। तो आप इसे A माने। A बराबर I A हम जानते हैं, A की वैल्यू दे देंगे, I की वैल्यू दे देंगे, इस A को इसी तरह रहने देंगे। उसके बाद इस R1 के लिए 3, इस R1 में 3 से भाग दे देंगे तो इतना हो जाएगा। R2 में कुछ नहीं करना है, एक बार एक ही संक्रिया करिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। उसके बाद R2 के लिए, इस R2 के लिए R2 + 4R1 किया तो इतना हो गया। इसके बाद R2 के लिए, इस R2 के लिए 3/2 R2 किया। जब 3/2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कट जाएगा, 1 हो जाएगा। वही काम इधर भी करना रहता है। उसके बाद देख R2 के लिए 3/2 R2 से मल्टीप्लाई किया, इतना हुआ। उसके बाद R1 + 1/3 R2 किया तो यह इकाई भी बन गया, इसलिए यह इन्वर्स हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए दिया है 2 - 6 1 - 2, मान निकाला, संभव है, इसलिए इन्वर्स इतना किया। इस R1 के लिए R1 और R2 को क्रम से बदल दिया तो R2 ऊपर हो जाएगा, R1 नीचे हो जाएगा। उसके बाद जो आया है R2 के लिए, इस R2 के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके घटा दें हैं। R2 के लिए R2 - 2 R1 किया है। उसके बाद इतना हुआ है, यह जो हुआ है। उसके बाद R2 में 2 से -1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो इतना हो गया। उसके बाद R1 के लिए, इस R1 के लिए R1 + 2 R2 किया है। इसमें R2 किया तो यह इकाई भी बन गए, इतना इधर हुआ, इसलिए यह इकाई भी बन गया। तो यह इम्प्लाई करेगा यह A इन्वर्स है। तो -1 3 -1 1 इकाई भी हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 6 - 3 - 2 1। इसका आप मान निकालेंगे तो ये 0 के बराबर आ जा रहा है, इसलिए यह संभव नहीं है। A इन्वर्स आप ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं तो आप अगर A इन्वर्स ज्ञात करते हैं तो किसी कॉलम में 0 0 या अस्तित्व में नहीं रहता। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसीलिए मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। आप धीरे धीरे इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 2 - 3 1 - 1 2। इसका मान निकालेंगे, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए A इन्वर्स संभव है। A इन्वर्स संभव तो आप इसे A माने। A बराबर I A हम जानते हैं, A की वैल्यू धरें, I की वैल्यू धरें, A को से करें। अब R1 के लिए, इस R1 के लिए R1 + R2 करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब इस R2 के लिए, इस R2 के लिए R1 + R2 करेंगे तो ये 1 1 0 हो जाएगा, -1 इतना हो जाएगा। अब इस R1 के लिए R1 + R2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए इतना हो गया, यह अभी इकाई भी बन गया, इसलिए ये इन्वर्स हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया 2 1 4 2। मान निकालें, 0 के बराबर है, इसलिए A इन्वर्स संभव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 15 3 × 3 का दिया है। अब तक आप 2 × 2 का पढ़ रहे थे, अब 3 × 3 का, तो इसका भी आप मान निकालें। ये देखिए 2 दिया है, इसका जब आप मान निकालेंगे तो 2 को लिखेंगे, उसके बाद 2 को इस तरह काट लेंगे, जिसमें पंक्ति रहेगी, जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4। अब यह माइनस ऊपर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यह माइनस लगा देंगे। उसके बाद 3 दूना 6, लेकिन निगेटिव में तो -6 कर दिया। यहाँ पर यह प्लस होता है, यह माइनस होता है, यह प्लस होता है, तो यह माइनस है, यह भी माइनस है, इसलिए माइनस माइनस का प्लस कर दिया है। तो आप इस वाली पंक्ति को इस वाली स्तंभ से काट दें कि यह कॉमन मिले, तो ऐसा करें। तो उसके बाद जो अवयव बचता है तो उसका मल्टीप्लाई, 2 दूना 4 हो गया,
माइनस 3 त्रिका 9, उसके बाद प्लस, यह प्लस है तो प्लस प्लस 3 किया। इसके बाद इसे इस तरह काट दें कि यह दोनों लाइन पे आए। उसके बाद जो अवयव बचता उसे 2 दूना 4, लेकिन निगेटिव में -4 लिखा। यह माइनस ऊपर करते तो माइनस हो जाता, 3 दूना 6, या माइनस कर दिया। इसके बाद ही सब संक्रिया करने के बाद -25 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स यहाँ पर संभव है। अब देखिए ए दिया 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। अब इसे हम जानते हैं ए बराबर आई ए होता है। ए को धर दें 3 × 3 में इकाई अब भी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, इसे ए करेंगे। अब इस R1 के लिए R1 + R2 - R3 क्रिया, इस R1 के लिए R2 - R3 क्रिया, तो यह आया। उसके बाद देखिए इस R2 के लिए R2 - 2R1 किया तो 0 0 5 आया। R3 के लिए R3 - 3R1 किया, उसके बाद इतना आया। R2 और R3 को क्रम से बदल दिया, इस R2 को इस R3 से बदल दिया, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। जो काम इधर करते हैं वही काम इधर होता है, आप जानते हैं। उसके बाद इतना आया। अब इस R2 के लिए -1/5 से गुणा किया तो इतना 0 1 2 है। देखिए R2 के लिए -1/5 R2 से मल्टीप्लाई किया तो इतना हुआ, और R3 के लिए इसमें -1/5 से भी 1/5 R3 से मल्टीप्लाई किया तो इतना हो गया। जो काम इधर करते हैं वही काम इधर भी करते हैं, देखते रहिएगा इधर। अब आगे देखिए, उसके बाद R1 के लिए R1 - 2R3 किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया तो 1 0 0 1 हो गया। और R2 के लिए R2 - 2R3 किया, 2R3 अब इसमें किया तो यह 0 1 0 0 1 हो गया। वही काम इधर भी करते हैं। अब यह इकाई आप भी 3 × 3 का बन गया, यह ए है इसलिए यह मल्टीप्लाई करेगा, ए इनवर्स है तो देखिए ए इनवर्स = आ गया -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 16 दिया 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 = ए माने से तापमान निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ न कुछ आएगी, 0 नहीं आएगी, इसलिए इनवर्स संभव है। तो आप निकालिए। इस R2 के लिए R2 + 3R1 किया है तो इतना आया। R3 के लिए R3 - 2R1 किया तो इतना आया। उसके बाद R2 और R3 को क्रम से बदल दिया, इतना हो गया। अब इस R2 के लिए R2 में से माइनस को कॉमन किया तो माइनस कॉमन किया, इतना हो गया। इधर भी माइनस को वही काम करना होता है तो माइनस कॉमन किया, उसके बाद यह कट जाएंगे। उसके बाद इस R1 के लिए देखिए R1 - 3R2 किया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके घटा दिया R1 में, तो उसके बाद 1 0 10 0 1 -4 0 2 0 25। और R3 के लिए R3 - 9R2 किया, R3 के लिए R3 को इतने से घटा दिया, 9R2 से घटा दिया तो इतना हो गया। उसके बाद R3 में 1/25 से मल्टीप्लाई किया, 1/25 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यह 0 होगा। वही काम इधर पर करते हैं तो 1/25 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 3/5 होगा, 1/25 9/25। उसके बाद इस R1 के लिए R1 - 10R3 करना है, इतना इसमें 10 का गुणा करके घटा देना है इसको तो 1 0 0 हो गया। उसके बाद इस R2 के लिए R1 + 4R3 करना है, इसमें 4 का गुणा करके इसमें जोड़ देंगे, यहाँ पर 0 0 इसमें 4 करेंगे तो 0 0 जोड़ देंगे तो यहाँ 1 हो गया। उसके बाद वही काम इधर भी करना होता है
जो संख्या इधर करते हैं वही काम इधर भी करते हैं। तो जो आया है देखिए यह इकाई आप भी बन गया 3x3 का, यह ए है इसलिए यह ए इनवर्स इतना होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इक्वल टू ए माने इसका मान आप निकाल लीजिएगा। ए बराबर आई ए हम जानते हैं, 3x3 में आई इतना होता है। उसके बाद R1 के लिए, इस R1 के लिए 2 से भाग किया तो इतना बना। उसके बाद इस R2 के लिए, इस R2 के लिए R2 - 5 R1 किया, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके घटा दिया तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 5/2 हो गया। R2 के लिए R2 - 5 R1 किया तो इतना बना। अब उसके बाद इस R3 के लिए R3 के लिए R3 - R2 किया, इसमें इसको इसमें से घटा दिए तो इतना हो गया। और R1 और R2 में कोई परिवर्तन नहीं इसलिए इतना लिख दिया। उसके बाद R3 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 1 हो जाएगा। वही काम इधर भी करना होता है, आप देखते रहिएगा। उसके बाद इस R1 व R2 के लिए इस R1 व R2 के लिए R1 + 1/2 R3 किया, इसके लिए इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई किया और इसमें जोड़ दिया। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना हो गया, इसमें 1/2 होगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इस R2 के लिए -5/2 का मल्टीप्लाई किया R3 में और इसे इसमें को घटा दिया, मल्टीप्लाई करके 5/2 से इसे इसमें घटा दिया तो यहाँ पर 0 0 होगा, 0 0 हो गया। यहाँ पर प्लस और माइनस होता है, माइनस हो जाएगा। उसके बाद 0 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो है उसे निकाल दिया। उसके बाद देखिए यह 3x3 का इकाई अब भी बन गया, यह ए है इसलिए यह ए इनवर्स होगा तुलना करने पर। ए इनवर्स 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2 आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 18वां। अब ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होंगे? केवल यदि ऑप्शन दिया है ए बी बराबर बी होंगे तब ए दूसरे व्युत्क्रम होंगे आपस में, या ए बी बराबर बी ए बराबर 0 होंगे तब होंगे, या ए बी बराबर 0 और बी ए बराबर आई हो तब होंगे एक दूसरे के व्युत्क्रम, या ए बी बराबर और बी ए बराबर आई हो तब होंगे एक दूसरे के व्युत्क्रम। फ्रेंड्स हम जानते हैं ए इनवर्स इक्वल टू तभी होता है जब, देखिए यह ए इनवर्स व्युत्क्रम तभी होता है जब ए इनवर्स दोनों के व्युत्क्रम आई के बराबर हो। यह ए इनवर्स और मूल अवयव ये व्युत्क्रम एक दूसरे के हैं, इसलिए यहाँ पर मान लीजिए यह भी है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ये जब आई के बराबर होंगे तभी ए इनवर्स संभव है, इसलिए यह डी ऑप्शन सही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।